So this is your next question from business and profession. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है आपके पास मिस्टर बी का, ठीक है। सो ये ओपनिंग स्टॉक ग्रॉस प्रॉफिट है दिया हुआ, नेट प्रॉफिट गिवन है आपके पास, ठीक है। ये एक्सपेंसिव साइड है, ये आपकी इनकम साइड है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें गिवन है आपके पास, जिसमें कि कुछ बिजनेस इनकम होंगी यहाँ पर और कुछ नॉन बिजनेस इनकम होंगी। यहाँ पर एक्सपेंसेस होंगे, कुछ जो बिजनेस एक्सपेंसेस होंगे और कुछ नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस होंगे। जैसे सैलरी एंड वेजेस है, ये बिजनेस एक्सपेंस है। रेंट पेड, दिस इज़ आल्सो बिजनेस एक्सपेंस। बाकी हम यहाँ पर देख लेंगे कि कोई एडजस्टमेंट तो नहीं दी है। इंश्योरेंस प्रीमियम अगर पर्सनल है तो वो अलाउड नहीं है, ठीक है। तो वो हम एडजस्टमेंट में देखेंगे कुछ गिवन है या नहीं। हमको प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी गिवन है हमको, ये दिस इज़ आल्सो बिजनेस। एडजस्टमेंट एक्सपेंसेस 720 हैं, ठीक है। तो ये भी कौन से बिजनेस हैं और ये आपको लेने हैं, ठीक है। इनको आप अलाउड करोगे क्योंकि ये जो कैश पेमेंट की है कितनी की है, 10,000 से कम है, ठीक है। ऊपर होती तो हमने डिसअलाउड करना था। बीज हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, ये पर्सनल है, ये नहीं लेंगे हम। एंड देन नेट प्रॉफिट इज़ गिवन। सो सैलरी एंड वेजेस इंक्लूड 18,000 चार्ज एज सैलरी टू बी, ठीक है। सैलरी बी को दी है सैलरी, बी कौन है, ऑनर है, तो उसने अपने आप को सैलरी दे दी, ठीक है। तो ये डिसअलाउड है, ठीक है। और 400 पेड टू डोमेस्टिक सर्वेंट ऑफ बी। सो बी का जो सर्वेंट है, घर मतलब घर का काम कर, डोमेस्टिक सर्वेंट है, ठीक है, घर का काम करने वाला, उसको भी 400 हमने सैलरी दी है, तो वो भी हमने डिसअलाउड करनी है, ठीक है। रेंट इंक्लूड 1800 बिंग हॉस्टल चार्जेस ऑफ बीज माइनर सन, ठीक है। बी के जो सन है उसको हमने हॉस्टल चार्जेस पे किए हैं बिजनेस इनकम में से, ठीक है। तो वो डिसअलाउड है, ठीक है। ये भी इंक्लूड नहीं क्योंकि ये भी पर्सनल है, ठीक है। तो हम आपने यहीं पे यही चेक करना है कि जो भी आपकी क्या पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, पर्सनल, ठीक है, तो वो नॉट अलाउड है, दैट दे आर नॉट अलाउड, ठीक है। उनकी आप क्लेम नहीं कर सकते हो डिडक्शन, ठीक है। तो कौन से होने चाहिए, सिर्फ बिजनेस एक्सपेंसेस ही होने चाहिए, ठीक है। इन पूरे क्वेश्चंस में यही देखना हमने कि बिजनेस एक्सपेंसेस कौन से और नॉन बिजनेस एक्सपेंस कौन से, ठीक है। तो ये पर्सनल जो है दिस इज नॉन बिजनेस एक्सपेंस। बी आल्सो ओन ए हाउस प्रॉपर्टी विच इंक्लूड फुली, अच्छा ये रेंट पे दी हमने हाउस प्रॉपर्टी जिसका म्यूनसिपल टैक्स इतना है और, ठीक है, ये म्यूनसिपल टैक्सेस पेड। तो ये बिजनेस से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन ये किसका है, किस हेड के अंदर आता है, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। किसके अंदर आएगा ये, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। तो इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है हमने, हाउस प्रॉपर्टी के को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो अभी देखते हैं आगे इसको करना क्या हमने। हाउस होल्ड एक्सपेंसिस ऑल्सो इंक्लूड्स, ये कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया हुआ है क्योंकि ये किसका कंसेप्ट है, हाउस प्रॉपर्टी का है, ठीक है। किसका टॉपिक है ये, हाउस प्रॉपर्टी का। तो हाउस प्रॉपर्टी में ही देखना हमने इसको, ठीक है, उसी तरीके से डील करना है। तो देखते हैं आगे। हाउस होल्ड एक्सपेंसिस ऑल्सो इंक्लूड्स 3800 बीइंग द अमाउंट पेड टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट इन बीज नेम, ठीक है। अब हाउस होल्ड एक्सपेंसिस में एक 3800 जो है वो किस में पे किया हमने, रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक प्रोविडेंट फंड आरपीएफ में, ठीक है। तो अगर आपने देखा होगा ये डिडक्शन हम कहाँ ये डिडक्शन देते थे हम कहाँ पर, सैलरी में, अंडर सेक्शन 80C के अंडर देते थे हम, ठीक है। तो ये कहाँ पर डिडक्शन देनी है हमने, अंडर सेक्शन 80C सैलरी में जाके, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट थी इसकी। दूसरी चीज़ यहाँ पर इनकम साइड देखोगे आप, तो यहाँ पर एक चीज़ दी है डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। तो ये डिविडेंड जो है हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिसीव किया, तो ये नॉन बिजनेस इनकम है। कौन सी इनकम है ये, नॉन बिजनेस इनकम, ठीक है। तो नॉन बिजनेस इनकम है तो इसको, इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पर ऐड नहीं होगी तो इसको माइनस करना पड़ेगा दोबारा से, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि करना किया क्या हमने, करना क्या इसमें। नेट प्रॉफिट जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है आपका कितना है, 690। ऐड डिसअलाउड एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो अलाउड नहीं है। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पूरे के पूरे लिख दिए हमने यहाँ पर। सैलरी टू बी पूरी की पूरी लिख दी। सैलरी टू डोमेस्टिक सर्वेंट 400। उसके बाद हॉस्टल रेंट ऑफ माइनर सन 1800 और LIC प्रीमियम ऑन मिसिस बी, ठीक है। मिसिस बी का जो LIC प्रीमियम है वो भी बिजनेस से ही पे किया है। तो टोटल कितना होगा ये 47,800। इसको ऐड कर देंगे तो टोटल हो जाएगा ये 48,490। लेस इनकम नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड, वो वाली इनकम जो इस हेड के अंडर टैक्सेबल नहीं है, कौन सी है वो, डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो उसको हमने क्या करना है, यहाँ से माइनस करना है, ठीक है। ये एडजस्टमेंट थी यहाँ पर। बाकी ये क्या बन गई हमारी, बिजनेस प्रॉफिट, ठीक है। ये क्या बन गया हमारा, इनकम फ्रॉम बिजनेस,
ठीक है। बाकी दूसरा केस क्या था यहाँ पर, मैंने आपको बताया कि तो हाउस प्रॉपर्टी का था यहाँ पर, ठीक है। बाकी कोई भी चीज़ नहीं लेनी है आपने, ठीक है। सैलरी एंड वेज इंक्लूड इतना, ये सारी हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, कुछ प्लस कर दिया। उसके बाद एक और चीज़ हमने देखनी है, टोटल इनकम निकालनी, क्या करनी है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम, ठीक है। जिसमें कि देखो एक हाउस प्रॉपर्टी दिया हुआ है, तो पहले हाउस प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। तो एनुअल रेंटल वैल्यू कितनी दी है इसकी, ये क्वेश्चन में गिवन है आपके पास, 1800 बिंग रेंट, हाँ बी आल्सो ऑन हाउस प्रॉपर्टी 800 पर मंथ है इसकी, कितनी है 800 पर मंथ। तो टोटल कितनी हो गई 800 इंटू 12 हो गया 9600, लेस म्यूनसिपल टैक्सेस 2100, ऐसे निकालते थे हम। तो नेट एनुअल वैल्यू कितनी आ गई, दोनों को माइनस करके 7500, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन किस पे देते थे हम, NAV पे। तो NAV कितना निकाला हमने 7500, सो इस पे 30% डिवाइडेड बाई 100 भी है इसके नीचे। तो टोटल कितना आ गया ये 2250, इसको माइनस करो, ये आ गई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी 5250, ठीक है। बस उसके बाद बिजनेस प्रॉफिट कितना निकाला हमने, ये हमने निकालनी है ग्रॉस टोटल इनकम, क्या निकालनी है यहाँ पर, ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। ग्रॉस टोटल इनकम वो इनकम होती है, जैसे 5 हेड है ना आपके पास, इनकम फ्रॉम सैलरी प्लस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी प्लस इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन प्लस इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन प्लस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इन सब को जब हम टोटल करते हैं तो हमारे पास क्या निकलती है, टोटल इनकम, क्या निकलती है, टोटल इनकम, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में भी हमने एक थोड़ा छोटा सा पार्ट दिया हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 2 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। तो एक तो निकाली हमने बिजनेस प्रॉफिट, वो निकाल दिया, दूसरा हमने टोटल निकालनी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी का हमारे पास क्या दिया हुआ है, हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल दी हुई है, तो वो हमने निकाल दिया, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी है। बिजनेस प्रॉफिट हमने निकाला अभी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये निकाला 45 to 90, इसको भी डाल दिया हमने यहाँ पर। अदर सोर्सेज डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये जो डिविडेंड है ये वाला, ये किस में आता है, ये वाला, ये आता है अदर सोर्सेज में, ठीक है। तो 3200, तो ग्रॉस, बस ये 3 चीज़ें दी हुई हैं। तो ग्रॉस टोटल इनकम कितनी होगी 53,740। अब डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, ठीक है, 80C की डिडक्शन, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इसकी डिडक्शन देंगे हम यहाँ पर। जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हमने यहाँ पर डिसअलाउड किया था 1600, वो यहाँ पर उसकी डिडक्शन देंगे। उसके बाद रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड 3800, जो हमने ऊपर डिसअलाउड किया था, यहाँ पर ये रहा, ये रहा 3800, ठीक है। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में क्या था 3800 क्या था आपका, रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो दोनों को ऐड करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपकी नेट इनकम, ठीक है, जिसको हम टैक्सेबल इनकम भी बोल सकते हैं। कौन सी इनकम, टैक्सेबल इनकम, इसके ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है, इसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो ये क्वेश्चन आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड था, ठीक है। एक तो हमने निकाली कौन सी, बिजनेस इनकम, दूसरी साथ में हमने क्या निकाला, इसका ग्रॉस टोटल इनकम, जो कि बनती है आपको सारे हेड, जो 5 के 5 हेड है, उनको जब हम प्लस करते हैं आपस में, सबकी इनकम को प्लस करेंगे तो आपकी टोटल इनकम बनेगी, राइट, ओके। तो स्टूडेंट, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉफिट एंड लॉस काउंट ऑफ मिस्टर GR शर्मा इज गिवन बिलो, राइट। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस काउंट गिवन है, ये एक्सपेंस साइड है, ये साइड है, ठीक है। अब हमने यहाँ से चेक करना है कौन से बिजनेस इनकम, बिजनेस एक्सपेंस वो अलाउड है, बाकी जितने भी है अगर वो हमने यहाँ लिख दिए तो दोबारा से ऐड करना है। अगर इनकम है जो बिजनेस इनकम तो ठीक है, अगर नॉन बिजनेस इनकम है तो दोबारा से क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर हमको माइनस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सैलरी हो गया, रेंट, बोनस, प्रिंटिंग, मिसलिनियस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ड्राइंग्स नॉट अलाउड, ये दोबारा से ऐड करनी पड़ेगी। LIC प्रीमियम, ये भी दोबारा से ऐड करना पड़ेगा। टू कार एक्सपेंसेस, ड्राइवर सैलरी दी है, टू पेट्रोल एंड रिपेयर ऑफ कार वो दिया 6000 एंड 12000, ठीक है, ये 2 चीज़ें दी हुई है हमारे पास। तो प्रॉपर्टी टैक्स, उसके बाद मेडिकल एक्सपेंसेस, ठीक है, ये उसके सन के ऊपर है, तो ये भी क्या है आपका पर्सनल एक्सपेंस है, ये भी अलाउड नहीं है। उसके बाद ये भी अलाउड नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, NSC में, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में, ठीक है, तो ये भी अलाउड नहीं है। नेट प्रॉफिट इज दिस। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया, इंटरेस्ट फ्रॉम, ये जो 2 है ना, इंटरेस्ट फ्रॉम रिलायंस लिमिटेड, क्या क्या अमाउंट नहीं लिखा है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स क्या के 2000 लिखा है, ठीक है।
ये बेसिकली एक ही ट्रांजैक्शन है। तो ये इसने गलत लिखा है यहाँ पर, क्या आएगा, बाई इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फ्रॉम रिलायंस लिमिटेड, ऐसे है ये ट्रांजैक्शन। अमाउंट है 2000। ठीक, उसके बाद बैंक इंटरेस्ट दिया है, ये आपका क्या है, अदर सोर्सेज का पार्ट है, ये भी अदर सोर्सेज का पार्ट है। डिस्काउंट रिसीव्ड ये बिजनेस का है, ये ठीक है लिखा है। रेस विनिंग जो है वो अदर सोर्सेज का पार्ट है, ये भी यहाँ पर नहीं आएगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम LIC, ठीक है, पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर अमाउंट, मेच्योरिटी अमाउंट मिला है, तो ये भी यहाँ पर अलाउड नहीं है। ठीक है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस इंक्लूडेड, कितना, 20 गिफ्ट्स, 20 गिफ्ट कितने के, 250 के, तो कितना हो गया, 5000। ठीक है, दिस इज अलाउड, क्यों, मैंने बोला आपको कि 10,000 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो फिर अलाउड है। अगर ज़्यादा होगा फिर ये अलाउड नहीं है कैश में। उसके बाद क्या, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन डिबेंचर इज नील, इसको कुछ नहीं करना, इसको इग्नोर करो। कार वॉज यूज फॉर बोथ पर्सनल, फॉर बिजनेस एंड पर्सनल पर्पज, तो 2/3 इज फॉर बिजनेस। ठीक है, 2/3 किसके लिए यूज़ किया हमने, बिजनेस के लिए। ठीक है, तो पीछे कितने बची, 1 में से 2/3 हमने क्या की, बिजनेस के लिए, तो पीछे रह गई 3 - 2 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 1/3। तो ये हो गई आपकी पर्सनल यूज़ के लिए, हो गया पर्सनल यूज़। ठीक है, नेक्स्ट, तो 1/3 हमने क्या करना है, उसमें से 1/3 दोबारा से हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। 1/3 दोबारा से हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। पर्सनल एक्सपेंसेस जो हैं कार के, उसमें 1/3 हमने क्या करना पड़ेगा, दोबारा से ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स कितना है, 4,000 विच आर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है। ठीक है, सेल्फ मीन्स कि खुद के घर, खुद का रेजिडेंस है, उसके लिए हमने प्रॉपर्टी टैक्स पे किया है, तो ये बिजनेस रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोबारा से ऐड करना पड़ेगा वहीं पे। कंप्यूट द बिजनेस इनकम ऑफ मिस्टर शर्मा फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। ठीक है, सो अभी हम इसका क्या करेंगे, बिजनेस इनकम निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया हम, नेट प्रॉफिट इज गिवन, राइट, नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ हमारे पास, 45,000। होल्ड ऑन, तो नेट प्रॉफिट इज 45,000। उसके बाद ड्राइंग्स, प्रीमियम, ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स, मेडिकल एक्सपेंसेस ऑन सन और कॉस्ट ऑफ NSC, ये सारा का सारा ऐड होगा। अच्छा, एक यहाँ पर कार एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। ठीक है, कार एक्सपेंसेस में एक दिए हुए थे कौन से, आपके ड्राइवर की सैलरी 6,000 और पेट्रोल एक्सपेंसेस 12,000, तो टोटल कितना हो गया, 18,000। ठीक है, इस 18,000 का 1/3 निकालना हमने। 1/3 कहाँ से आया, अभी मैंने बताया आपको, तो कितना आ जाएगा, 18,000 का 1/3 6,000। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया, 33। तो बाद टोटल करेंगे ऊपर तो 78,000 ये आ गया टोटल आपके पास, लेस इनकम नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड, राइट। कौन कौन सी टैक्स इनकम जो है वो टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, मैंने बोला आपको कि ये जो है ये एक ही है, 1000 जो इंटरेस्ट हम रिसीव कर रहे हैं ये अदर सोर्सेज में आता है, बैंक इंटरेस्ट ये भी अदर सोर्सेज में आता है। डिस्काउंट रिसीव्ड ये बिजनेस इनकम है, इसको रहने दो यहीं पे। विनिंग फ्रॉम रेस 12,000 ये भी अदर सोर्सेज का है पार्ट। और अमाउंट रिसीव फ्रॉम LIC मेच्योरिटी 45,000 ये पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे अमाउंट रिसीव किया है, ये यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चार चीज़ें आपने क्या करनी, दोबारा से ऐड कर देनी, लेस करनी है यहाँ से। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, डिविडेंड, रेस विनिंग, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम LIC, राइट। तो ये हो गया टोटल आपका। डिविडेंड कहाँ, डिविडेंड, यस डिविडेंड इज गिवन, ओके। सो टोटली 61,000, ऊपर से माइनस करो, ये आ गया आपका बिजनेस प्रॉफिट। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपने करना है। थैंक यू।